हेलो बच्चों, तो कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। बच्चों, आज जो एक नए टॉपिक से हम लोग रूबरू होने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। बच्चों, ये टॉपिक हमारा बहुत ही ज्यादा मददगार होता है जब हमारा सीरीज या तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे नेटवर्क्स अगर फिगर को देखे तो नहीं दिखते हैं। उस दौरान ये पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक उन रजिस्टर के कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज्यादा मदद करता है। आओ बच्चों, इसी बात को हम लोग बहुत ही अच्छे से आज जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। मैं शिवानंद त्रिपाठी और आपका प्यारा सा चैनल मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस लगाएंगे बच्चों। हेडिंग पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक क्या होता है बच्चों? बहुत ही अच्छे से पहले लिखेंगे इसके डिफिनीशंस को, फिर उसके बाद आराम से एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो लिखते हैं पहले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ऑल द पॉइंट। बस सिंपल सी बात है। अब इसी बात को हम लोग अच्छे से समझते हैं फिगर के अनुसार। कहता क्या है पहले उसको समझ जाते हैं। जितने भी पॉइंट अगर हमारे आइडियल वायर पे होंगे, सारे के सारे आइडियल वायर के हर एक पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होगा? सेम होगा। ये बात कहता है। दूसरी बात कहता है कि जब सारे के सारे पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होंगे, समान होंगे, तो उनको एक जगह पर हम लोग ले लेंगे और फिर लेने के बाद क्या करेंगे? फिर से हमारा जो सर्किट है उसको रीड्रॉन कर लेंगे, फिर से उसको एक बार बना लेंगे और फिर उसके बाद हमको निर्णायक रिजल्ट मिल जाएगा और उस निर्णायक रिजल्ट के थ्रू ही हम लोग क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे कि वह कॉम्बिनेशन सीरीज है या फिर पैरेलल है। आओ बच्चों, हम लोग अच्छे से पहले एग्जांपल के थ्रू जानते हैं इस बात को, क्योंकि अच्छे से एग्जांपल ही हमें समझा सकता है इन बातों को। अभी तो ये रजिस्टर, अभी मैं एक एग्जांपल दिया मैंने बच्चों, ये रजिस्टर का कॉम्बिनेशन अभी हमको देखने में सीरीज का लग रहा है, क्योंकि है ही सीरीज का। हमने जाना भी है कि लेंथ वाइज अगर कनेक्ट कर देंगे किसी भी रजिस्टर को, नंबर ऑफ रजिस्टर्स को, तो वह सीरीज कहलाएंगे। लेकिन बच्चों, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये है कि यहां से एक आइडियल वायर को इससे कनेक्ट कर दिया यहां पे, और इस आइडियल वायर को यहां पे कनेक्ट कर दिया। ये बच्चों एग्जाम में पूछा भी गया है, 12th के भी एग्जाम में आ चुका है, आईआईटी के भी एग्जाम में आ चुका है। तो ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा थोड़ा कॉमन हो जाता है। ठीक है। अब यहां पे ये फिगर को देखने के बाद अभी भी मन में यही संचार रहता है कि ये फिगर क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। लेकिन जैसे ही हम लोग पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक को पढ़ेंगे और सीखेंगे तो पता चलेगा कि ये सीरीज ना होकर कुछ और हो जाएगा। तो जरा हम लोग देखते हैं बच्चों, यहाँ पे ये पॉइंट का नाम हमने, इन पॉइंट का नाम ए दिया, यहाँ का नाम पॉइंट, जहां जहां कनेक्शन है आइडियल वायर का उस जगह का पॉइंट का नाम बस दे देते हैं। 1, ये 2, इसका नाम मैंने 3 रखा, इसका नाम बच्चों 4 रखा, जहां जहां ये कनेक्टेड है। ठीक है। अब मैंने बोला जो भी आइडियल वायर पे पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा और उनको एक जगह पर हम लोग ले लेंगे। मतलब ये पूरा आइडियल वायर है, एक आइडियल वायर, तो इन सभी पॉइंट, इस आइडियल वायर पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। तो देखते हैं, तो सेम होगा तो एक जगह पर ले लेंगे। ए 1 और 3 को एक जगह पे ले लिया, फिर इसके बाद इसको लिया 2, 4 और बी को एक साथ ले लिया, 2, 4 और बी को एक साथ ले लिया। अब हम लोग सर्किट को जोड़ना, रिकंस्ट्रक्ट कैसे करें वो भी अब सीखेंगे। अब देखेंगे 1 को किससे कनेक्ट किया गया है? 2 से कनेक्ट किया गया है, तो 1 को 2 से कनेक्ट कर दिया गया। अब देखेंगे 2 को किससे कनेक्ट किया गया है भाई? तो 3 से कनेक्ट कर दिया गया। 2 को 3 से कनेक्ट कर दिया गया। 3 को किससे? तो 4 से कनेक्ट किया गया है, कर दिए। इसका नाम R1 था, R2 था और इसका नाम R3 था, हो गया। अब इन सर्किट के कॉम्बिनेशन को देखकर अब क्या लगता है कि सर ये सारे के सारे सर्किट का कॉम्बिनेशन जो है अब पैरेलल में बदल गया। दिखने में सीरीज लगता है, लेकिन जैसे ही पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक को यूज किया हम लोगों ने तो ये किसमें बदल गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों बदल गया। अब जैसे ही बदला तो इसका बाद तो हम लोग जानते हैं आर इक्विवेलेंट निकालना, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 हो गया। सिंपल वे में निकल गया। ये तो एक एग्जांपल, एक प्रश्न हो गया।
नेक्स्ट हम एक और प्रश्न देते हैं और उससे हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, एक प्रश्न हम देते हैं। जरा हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा फिगर है अच्छा खासा। इस प्रकार का फिगर है बच्चों, ये हमारा 2 ओम, ये हमारा 4 ओम, ये हमारा हमने दे दिया मान लो 4 ओम, ये 8 ओम, ये 6 ओम, ये मान लो अपना 3 ओम होता। ये पॉइंट ए होता एंड पॉइंट, और ये पॉइंट बी होता। अब बच्चों ये सर्किट को देखने के बाद हमको डिटरमाइन हम हो ही नहीं पा रहे हैं कि यह सीरीज में है पैरेलल में है, कैसे सॉल्व करें। अगर सीरीज का पता रहेगा तो ही तो हम लोग करेंगे कि सर R1 प्लस R2 प्लस R3 आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए, अगर पैरेलल में होता। लेकिन अभी तो हम लोग को ये जाल समझ में आ नहीं रहा है, तो इसी जाल को समझाने के लिए अच्छे तरह से हम लोगों ने पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक को पढ़ा है। अब बच्चों इसी पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक को यूज करेंगे। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट हमने दे दिया मान लो 1, ये पॉइंट बच्चों दे दिया 2, ये पॉइंट हमने दे दिया मान लो 3, ये नहीं सॉरी, ये बीच में हमने पॉइंट एक 3 दे दिया, ये मैंने बोल दिया ये 4 है, ये मान लो बच्चों 5 है, बस। ठीक है, अब हमने बोला है एक ही कॉन्सेप्ट की जितने भी आइडियल वायर पे पॉइंट्स होंगे, आइडियल वायर पे पॉइंट्स होंगे, उनकी पोटेंशियल सेम होगी और उनको एक पॉइंट पर आप ले लो, एक पोजीशन पे आप ले लो। तो कौन कौन से पॉइंट होंगे, तो 1 और 2 एक पॉइंट पर ले लेंगे, A1 और 2 एक पॉइंट पर ले लिया। फिर बच्चों B4 और 5 एक पॉइंट पर ले लिया, B4 और 5 एक पॉइंट पर ले लिया। और 3 के साथ कोई आइडियल वायर है नहीं, खाली इसके साथ अगल बगल में रजिस्टर दिख रहा है, इधर भी रजिस्टर, इधर भी रजिस्टर, इधर भी रजिस्टर, इधर, तो कहीं बीच में इसको ले लिया इस तरह से। अब क्या करेंगे, 1 किसके साथ कनेक्टेड है भाई, तो 1 को देखा तो 4 के साथ कनेक्टेड है, तो 1 को 4 के साथ कनेक्ट कर दिया। 4 इस साइड में है, रीड्रॉन कर रहे हैं, तो ये 6 ओम का हो गया अपना। ठीक है, 2 किसके साथ कनेक्टेड है, 2 5 के साथ अपना कनेक्टेड है, तो कनेक्ट कर दिया 2 को 5 के साथ। फिर 1 को देखा किसके साथ कनेक्ट है, तो 3 के साथ कनेक्ट है, तो 1 को 3 के साथ कनेक्ट कर दिया। 2 फिर 3 के साथ कनेक्ट है, 2 को 3 के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, हर का अपना अपना वैल्यूज भी लिखते चले जाएंगे। ये जो 1 को 3 से कनेक्ट किया उसका 2 ओम, इसका ये वाला का 4 ओम। और फिर इधर देखा मैंने तो 4 वाला जो है वो 3 से कनेक्टेड है 4 ओम से, तो कनेक्ट कर दिया 4 ओम से। और फिर 3 वाला जो है 8 से कनेक्टेड है, 8 ओम से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब कुछ दिख रहा है कि अब राहत वाली सांसें मिल रही हैं हम लोगों को कि ये वाला पैरेलल में दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा था, लेकिन इन दोनों में ये वाला पैरेलल में और ये वाला भी पैरेलल में दिख रहा है। तो इन दोनों को पैरेलल में जोड़ देते हैं, इन दोनों को भी क्या करते हैं सेपरेट सेपरेट पैरेलल में जोड़ के और फिर रीड्रॉन कर देंगे। कैसे करेंगे जरा हम लोग देखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1/2, इनका आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 1/2 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 4 एलसीएम हो गया, 2 + 1 मतलब 3/4। आर इक्विवेलेंट की जो मान आई यहाँ से 4/3 आ गई। यहां से करेंगे तो 1/4 प्लस 1/8 एलसीएम लेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 + 1 मतलब 3/8। आर इक्विवेलेंट की मान जो होगी वो 8/3 हो जाएगी। तो यहां से हम लोग ये बात को जान लिया। अगर हम लोग फिर से रिड्रॉन करें सर्किट को, तो जरा सर्किट हम लोग को इस तरह का दिखना स्टार्ट हो जाएगा। 6 ओम, ये वाला जो हो गया, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आया वो 4/3 ओम आया, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आया वो 8/3 ओम आया, 8/3 ओम लिख देते हैं हम, 8/3 ओम आया। और इन दोनों ये तो हमको दिख ही रहा है, यहां से 3 ओम, 3 ओम का इधर बना दिया मैंने। ये पॉइंट A1 और 2 था और ये पॉइंट B4 और 5 था। अब इन दोनों को अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों तो ये दोनों हमारा सीरीज में है, सीरीज में चल गया। अब सीरीज वाले को साथ साथ जोड़ देंगे, सीरीज वाले को साथ साथ जोड़ देंगे। तो सीरीज वाले को जब साथ में जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो 8/3 प्लस 4/3 को साथ में जोड़ेंगे तो आर इक्विवेलेंट 3, 12 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट जो बीच वाले का आया वो कितना आया, 4 आया, 4 ओम आया अपना। ठीक है, अब यहां से इसको कनेक्ट किया, यहां से इसको कनेक्ट किया
और फिर यहां से इसको कनेक्ट कर दिया ऐसे। तो ये 6 ओम हो गया, ये 6 ओम का हो गया, ये 4 ओम का हो गया, और ये अपना अकेला 3 ओम का बेचारा हो गया। अब ये किस में दिख रहा है, सीरीज में दिख रहा है, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखने लगे। अब सिंपल सा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है तो 1/6 + 1/4 + 1/3 करेंगे और आराम से एलसीएम लेंगे तो 12 इसका एलसीएम आ जाएगा। 6 2 जा 12, 4 3 जा और 3 4 जा, कितना आ जाएगा इसका, 4 3 7 2 9, 9/12 हो गया। आर इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी 12/9, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 बार में ये और 4 बार में, मतलब आर इक्विवेलेंट की जो मान आएगी वो 4/3 ओम आएगी। कितना आसान था। तो बच्चों अगर इस प्रकार की जाल आएंगी हमारे पास रजिस्टर्स की, नेटवर्क्स आएंगे हमारे रजिस्टर्स के, तो हम लोग पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक के हेल्प से इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और इजी तरीका से। अब इससे इजी तरीका नहीं हो सकता है। बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।